नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एलोपैथी पोस्ट कोड 654 का पेपर। ये हम प्रीवियस ईयर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका हम साइंस, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, ये सारे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हैं। इसलिए कोई भी डाउट मत रखिए कि ये आंसर गलत होंगे या कुछ। तो ये सारे आंसर ठीक हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने रिलीज़ करी है अपनी फाइनल आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। 117 द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये है आपका बी, मैरीन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। 118 विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में निम्न में से किसमें महत्तम आनुवंशिक वैविध्यता है? तो ये है आपके बी, आम में। 119 विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका ओजोन पाया जाता है, ऑप्शन ए। 120 लाइकन आर डिस्क्राइब्ड एज इंडिकेटर ऑफ। तो लाइकन किसका इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर है आपका एयर पॉल्यूशन का, ए आंसर। 121 द साउथर्न मोस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज। तो ये है येरागुड़ी। और अब हम येरागुड़ी की बात करें तो ये आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर पे स्थित है, रॉक एडिक्ट। और अब अशोका की बात करें तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है, सबसे प्रमुख रॉक एडिक्ट है अशोका का, वो है 13वां रॉक एडिक्ट, 13th नंबर का रॉक एडिक्ट। इसमें डिस्क्राइब की गई है विक्ट्री ऑफ कलिंगा, कलिंगा की विजय इसमें डिस्क्राइब की गई है। अगर हम बात करें कलिंगा विजय की, तो कब विजय प्राप्त हुई अशोका को कलिंगा पे? तो वो हुई थी 261 बीसी में। और जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, तो उसमें अशोका को और किस नाम से दर्शाया गया है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये दर्शाया गया है आपके प्रियदर्शनी के नाम से। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके अशोका के शासनकाल में। तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपके पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, जो अशोका के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। तो पहली हुई है आपकी राजगिरी में, वो हुई है आपकी 483 बीसी, अजातशत्रु के टाइम। दूसरी हुई है आपके वैशाली में 383 बीसी, वो हुई थी आपके कालाशोक के टाइम में। थर्ड हुई थी आपके अशोका के टाइम में, जो मैंने आपको बता दी, पाटलिपुत्र 250 बीसी में। और फोर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन, कुंडलवन आपका प्रेजेंट कश्मीर में स्थित है, और ये हुई थी 72 एडी में कनिष्क के टाइम। ये चार आपने याद रखनी है बौद्ध काउंसिल। और 122 की बात करें, विच वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द प्री गुप्ता पीरियड। तो प्री गुप्ता पीरियड में कांच, ए आंसर होगा, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं थी। 123 की बात करें, व्हाट वाज द नेचर ऑफ मोनार्की इन द दिल्ली सल्तनत। तो ये था सेंट्रलाइज्ड डिपोटिज्म, ए आंसर होगा। सल्तनत काल में किस प्रकार का राजतंत्र था? तो ये था केंद्रवर्ती तानाशाही होती थी उस टाइम। 124 की बात करें तो सेंटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र क्या था? तो ये केंद्र था पंढरपुर, सी आंसर होगा। ये सारे आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, सी। तो अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो ये आपकी ये भक्ति मूवमेंट आपके स्टार्ट हुए थे साउथर्न इंडिया से उस टाइम। तो जो इसमें सिद्धांत दिए गए थे, जैसे आपके अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था आपके रामानुजा ने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया?
तो ये दिया है आपके रामानुजा ने। आगे बात कर लेते हैं 125 क्वेश्चन की। द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वाज, प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था आपका भोज ए, ये सबसे महान शासक था प्रतिहार वंश का। तो फाउंडर कौन था प्रतिहार वंश का? तो फाउंडर था आपका हरिचंद्रा। ये भी बात आपने याद रखनी है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुकी है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। तो ये थे आपके हरिचंद्रा। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग हिंदू एंड मुस्लिम, निम्न में से किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना था? तो ये उद्देश्य था आपका कॉमनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट, इसका उद्देश्य था। अगर हम बात करें कॉमनल अवार्ड की, तो ये स्टार्ट हुए थे आपके 1932 में, 1932 में। और स्टार्ट किसने किए थे, ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर में। तो ये स्टार्ट किए थे आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने। और इसको ये भी आ जाता है कि इसको और क्या, इसको और मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। कॉमनल अवार्ड की जगह कभी कभी लिखा जाता है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड। कब स्टार्ट हुए? 1932 में। 127 की बात करें, विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई? तो ये फांसी दी गई थी आपके गुरु तेग बहादुर जी को। तो अगर हम बात करें गुरुओं की, तो कितने गुरु हुए सिख कम्युनिटी में? एक तो ये हुए 10 गुरु। और स्थापना किसने करी थी? तो गुरु नानक देव जी ने स्थापना करी थी आपकी सिखिज्म की। और एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि गुरु अर्जन देव जी की हत्या किसने की गई थी? तो ये हत्या करी थी आपकी जहांगीर ने। ठीक है। और फर्स्ट गुरु आपको बता दिया कि गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना करी है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि इनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ गुरु नानक देव जी को? तो ये हुआ था 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का तलवंडी में, जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में स्थित है। और मृत्यु भी इनकी 1538 में करतारपुर में, वो भी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में स्थित है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने निःशुल्क लंगर की स्थापना करी, ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में। और आपके लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा था? तो इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना। और निवास स्थान, इनकी कर्म भूमि, ये आपकी अनंतपुर साहिब में थी। ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बताई। ये भी आपने ध्यान रखना है। 128 विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया? तो सबसे मॉडर्न ट्रेड यूनियन है आपकी मद्रास लेबर यूनियन, डी। अगर मद्रास लेबर यूनियन की बात करें, किसने इसको एस्टैब्लिश्ड किया और ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई? तो इसको एस्टैब्लिश्ड किया आपके बीपी वाडिया ने। और कब एस्टैब्लिश्ड हुई ये? 1918 में, 1918 में। और एक और ट्रेड यूनियन की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1920 में। और इसी टाइम हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहा जाता है ये, भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिया में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखने हैं। 129 सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू, बालू पत्थर रूपांतरित होता है। तो ये आपका रूपांतरित होता है क्वार्टजाइट में, डी आंसर होगा इसका। 130 इन टुंड्रा रीजन मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग, टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका ग्रीष्म के दौरान, समर्स, ए आंसर। 131
विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? तो ये सबसे उच्च है आपका एशिया में। बी। 132 द लार्जेस्ट डायमंड माइन इन इज इन, सबसे बड़े हीरे की खदान है, तो ये आपकी खदान है दक्षिण अफ्रीका में। और एक क्वेश्चन है और भी है कि आपकी गोल्ड माइन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो गोल्ड माइन सबसे ज़्यादा है आपके, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका में ही है। और इंडिया में गोल्ड माइन आपकी कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो ये आपके हैं KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये आपके हैं कर्नाटका में। ये भी आपने ध्यान रखना है। 133 व्हेन डू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कब बहती हैं? तो ये बहती हैं आपके जून से सितंबर माह के बीच। सी आंसर। 134 द वेट हिल्स फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके नीलगिरी में। सी आंसर होगा। अगर हम नीलगिरी की बात करें तो ये आता है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में पाई जाती है नीलगिरी माउंटेन्स। तो ये क्वेश्चन बनता है इसका कि हाईएस्ट इसकी चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है नीलगिरी की? तो ये है आपकी डोडा बेटा। और ये पार्ट है वेस्टर्न हिमालयन घाट का पार्ट है नीलगिरी, वेस्टर्न साइड पड़ती है ये। और अगर बात करें अरावली की, जो ए ऑप्शन दे रखा है, तो अरावली आपकी ये रेंज पड़ती है, माउंटेन रेंज पड़ती है आपकी ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में। और अरावली ये माउंटेन रेंज है, इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और बची आपकी महादेव पहाड़ियाँ, ये महादेव पहाड़ियाँ आपकी मध्य प्रदेश में हैं। और ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये भी आपके मध्य प्रदेश में हैं। ये सारे डिस्कस हो गए क्वेश्चन। आगे 135 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मोर देन वन स्टेट, निम्न में से कौन सी परियोजना एक से अधिक राज्यों द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई है आपकी सी भाखड़ा नंगल परियोजना। जो आपकी भाखड़ा नंगल परियोजना है, ये कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई आपकी 1963 में। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये की गई आपकी उस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट क्रॉप ऑफ ड्राई क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया, भारत में निम्न में से कौन सी शुष्क फसल खेती में सबसे प्रमुख है? तो ये है शुष्क फसल आपकी बाजरा। बी। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सौरा ऑफ बिहार, तो सौरा ऑफ बिहार के नाम से कोसी रिवर को जाना जाता है। और दामोदर रिवर को, तो दामोदर रिवर को भी सौरा ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। 138 नीम ट्री इज अ नेटिव ऑफ, नीम के पेड़ का मूल वतन क्या है? तो ये मूल वतन है आपका म्यांमार। बी ऑप्शन। ये सारे आंसर आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। 139 मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है, तो कहाँ से करती है ये कच्चा तेल प्राप्त? तो 139 का ऑप्शन है डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप कांडला की बात करें तो ये 1965 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था इंडिया का, जो कि स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। और 140 द स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज, तो ये है बिहार। आइए अब लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है आपका कौन से स्टेट का? तो ये है आपका केरल का। और अगर हम बात करें यूटी में, तो यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है आपका लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप का जो लिटरेसी रेट है वो 91.85% है। और जो ओवरऑल बात करें इंडिया का, तो इंडिया की कितनी लिटरेसी रेट है, ये क्वेश्चन बनता है।
आपका हमीरपुर बोर्ड में। तो ये है 74.04%। ये हो गए डिस्कस। आगे बात करते हैं 141, विच एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर जी। अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर जी की, तो ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं। सी राजगोपालचारी जी की बात करें तो 1954 में इन्हें प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और भारत रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुए? तो ये स्टार्ट हुए 1954 में ही हुए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो हमारे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं भारत के? तो ये रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं हमारे इंडिया के? तो वो रहे हैं चरण सिंह। ये बातें भी अपने ध्यान में रखनी है। 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो एस्टिमेट कमेटी जो है लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की। अब हम बात करें एस्टिमेट कमेटी की, तो इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। और ऑल फ्रॉम लोकसभा, सभी लोकसभा से होते हैं। अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। और इसमें 15 मेंबर्स आपके लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। और 143, द फैमिली कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू। फैमिली कोर्ट किन विवादों पर निर्णय देती है? तो ये देती है आपकी मैरिज अफेयर पे, बी। 144, द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। तो ये है सी, गवर्नमेंट ग्रांट्स। पंचायती राज संस्था के लिए महत्तम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। 145, द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड फॉर द पीरियड ऑफ। कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है आपके 6 महीने के लिए। अगर हम बात करें आपके प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, तो ये आर्टिकल हमें ध्यान में रखने चाहिए जो लगातार पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें गवर्नर की तो ये आर्टिकल 153 में आता है आपका। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो आर्टिकल 63 में आता है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो ये आर्टिकल 52 में आते हैं। 146, द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज। प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक है कौन सा है? वो है ये है पीएनबी। ये 146, हाँ 146 तक हो गए डिस्कस। 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिफिस्ट ऑफ गवर्नमेंट? निम्न में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है? तो ये हिस्सा होता है फिजिकल डिफिस्ट का, सी। 148, व्हेन वाज द फर्स्ट ईपीजेड सेटअप इन इंडिया? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ईपीजेड की फुल फॉर्म जो आपको मैंने पीछे बताया था, तो ये बताया था, फिर से आ गया ये 1965 में। ये देखो मैंने बताया था ना आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर में आता है क्वेश्चन, तो ये आ गया। सेटअप हुआ था 1965 में, कहाँ पे? गुजरात में। और 149, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारतीय हरित क्रांति निम्न में से किस में सर्वाधिक फसल रही है? तो ये रही है आपकी गेहूं और चावल। अगर हम बात करें आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति, तो फादर कौन है इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के? तो ये हैं नॉर्मन बोरलैग। ये एक अमेरिकन है। और अगर इंडिया में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन रहे हैं? तो स्वामीनाथन जी रहे हैं। ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है। 150, द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य का अंतर बराबर है। तो ये बराबर है आपके कैपिटल डेप्रिसिएशन।
सी होगा इसका। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। 151, तो 151 का होगा आपका बी। 152, 152 का आपका होगा सी। 154, 154 का होगा आपका बी। ये आपके आ गए रीजनिंग के क्वेश्चन, सॉरी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इनको डिस्कस करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब चलते हैं 158 से। हु was the ruler of Kangra when Muhammad Ghaznavi attacked Nagrota fort in 1009 AD? कांगड़ा का शासक कौन था जब 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने नगरोट पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम कांगड़ा के शासक थे आपके जगदीश चंद। आपने इसमें एक बात ये क्वेश्चन में दे रखी है, ये भी ध्यान रखनी है कि नगरोटा फोर्ट पर मोहम्मद गजनवी ने कब ये आपका आक्रमण किया था? तो ये किया था 1009 AD में। 159, द रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रेणुका लेक आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डी। अगर हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें और कौन कौन सी लेक्स आती हैं? सबसे पहले हमने डिस्कस कर ली रेणुका झील। तो रेणुका झील की लंबाई आपकी है 2.5 किलोमीटर। ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, बिगेस्ट रेणुका झील। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है आपकी सोई हुई स्त्री जैसी। और ये लेख संबंधित है आपके भगवान परशुराम जी से। और सिरमौर में एक और लेक है सुकेती झील। ये झील सुकेती जीवाश्म पार्क के निकट स्थित है। और ये झीलें लेक्स हैं, झील हैं जो आपने याद रखनी है। 160, द लाहौल ट्राइब्स फाउंड इन लाहौल एरिया आर? लाहौल क्षेत्र में मौजूद लाहुला जनजातियां हैं। तो ये कैसी जनजातियां हैं? ये अंत विरवाही एंडोगैमस जनजातियां हैं लाहौल में। सी। 161, द लार्जेस्ट फिश breeding of farm of Asia has been set up in district Bilaspur at a place called? तो ये है आपकी दिल्ली में। सी। अगर हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में गोविंद सागर लेक है, जो हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट मैन मेड लेक है, जिसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। और ये सतलुज नदी के पानी से बनी हुई है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। 162, हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव परशुराम अवार्ड? तो सबसे पहले परशुराम अवार्ड मिला था आपके सोमरावत जी को। ये धाविका रही हैं। और अगर हम बात करें चरणजीत सिंह की, तो इन्होंने ओलंपिक खेला है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ये हो गया। 163, द विलेज मलाना ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज फेमस फॉर? तो मलाना जो विलेज है कुल्लू का, ये प्रसिद्ध है आपका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसके लिए। डी। अगर हम बात करें आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से टेम्पल्स हैं प्रमुख? तो एक तो है बिजली महादेव मंदिर, एक है मनु मंदिर, एक है हडिम्बा देवी मंदिर, एक है जमलू मंदिर, एक है रघुनाथ मंदिर, एक है मणिकर्ण मंदिर, एक है गौरी शंकर मंदिर। अर्जुन गुफा भी आपकी कुल्लू मनाली में है। बजौरा मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये आपने ध्यान रखने हैं मंदिर। और अगर फेस्टिवल की बात करें तो कुल्लू का दशहरा फेमस है, भुंडा फेस्टिवल फेमस है, बूढ़ी दिवाली कुल्लू की फेमस है, डूंगरी मेला कुल्लू का फेमस है। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। 164, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द erstwhile स्टेट ऑफ कुनिहार टुडे? कुनिहार का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके सोलन जिले में। डी। अगर हम कुनिहार रियासत की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? तो इसके फाउंडर हैं अबूझ देव।
और इसके लास्ट जो रूलर हैं वो कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं आपके राय हरदेव सिंह। और कैपिटल आपकी कुनियार के रही है हाटकोटी। और स्थापना कब हुई कुनियार रियासत की, तो ये हुई है 1154 ईस्वी में। आगे इंग्लिश का सेक्शन है 165, तो इसके मैं आंसर बता देता हूँ आपके। ही ऑर्डर्ड खालिस्तान द डिनर व्हेन द लास्ट फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसका है नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, डी। ये आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बताए जा रहे हैं 165 का डी। 166 एंटोनिम्स ऑफ वर्ड वर्ड सॉफ्ट इज, तो ये है डी हार्ड। 167 करेक्ट स्पेलिंग, तो ये बी है कोरम, बी। तो कोरम कहा जाता है किसी समूह को, 5-6 बंदे इकट्ठे हों, कोई व्यवसाय करें, कोई बिजनेस करें, तो उसको कोरम कहा जाता है। 168 अति का विपरीतार्थक क्या है, तो अति का विपरीतार्थक है आपका अलग। महल के भीतर का भाग क्या कहलाता है, तो 169 का है ए अंतःपुर। 170 झगोड़ा क्या है, तो आपका झगोड़ा है विशेषण, बी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज आपका लैब असिस्टेंट एलोपैथी का पेपर जो था पोस्ट कोड 654। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। धन्यवाद। थैंक यू।